हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इसमें क्या है आपका, इसकी कंप्यूटर की बुनियादी बातें जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इसमें क्या बोल गया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका सीखने के मकसद या फिर सीखने के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर विल बी एबल टू, मीन्स ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, मीन्स जब ये अध्याय पूरा होगा तो शिक्षार्थी किस चीज़ में सक्षम होंगे, वो आपके सक्षम होंगे आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या कर पाएंगे, वो आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो किस चीज़ में सक्षम हो पाएंगे, वो इस चीज़ में सक्षम हो पाएंगे कि वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो कि इस वर्ल्ड में टुडेज, आज की जो दुनिया में ये क्या जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, जो आज की दुनिया में जो इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर्स, ठीक है, तो उनके जो डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनकी पहचान कर पाएंगे। उसके बाद में क्या है, अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ द कंप्यूटर। वो अंडरस्टैंड, वो समझेंगे, समझ मीन्स वो क्या करेंगे, समझेंगे और अपनी उनकी सराहना करें, मीन्स समझें और उसकी सराहना करें, किसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में क्या है, लर्न अबाउट द फीचर एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, मीन्स विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताओं और उपयोगों के बारे में जानें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लर्न अबाउट, क्या है ये, लर्न अबाउट द फीचर, मीन्स जाने किसके बारे में, फीचर्स, एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी विशेषताएं और उपयोगों के बारे में जाने। ओके, उसके बाद में क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय। कहते हैं इंट्रोडक्शन देना, उसको परिचय देना, तो ये उसका मतलब होता है। तो इसमें क्या है कि यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी जल्दी वो नहीं समझ पाते हैं, तो अब कुछ स्टेप्स हम जो इसको स्टेप्स बाय स्टेप चलेंगे इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। यू मस्ट हैव सीन अ कंप्यूटर, मीन्स तुमने कंप्यूटर देखा होगा ज़रूर। आपने एक कंप्यूटर देखा होगा, मे बी डेस्कटॉप और लैपटॉप एट होम और इन स्कूल, मीन्स आपने लैपटॉप घर पर या स्कूल में देखा होगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, ये क्या है, हमारी ज़िंदगी का एक, हमारे एक हिस्सा है जीवन का। ठीक है, एंड इज़ अ नेसेसिटी, और ये क्या है, आवश्यकता है, एंड इज़ नेसेसिटीज़। ओके, तो क्या है कि यू मस्ट हैव सीन अ कंप्यूटर, you must have seen a computer, maybe a desktop or laptop at home, in school. It is the part of daily life and is a necessities. ठीक है, इसके बाद में क्या करें, लगभग सभी लोग या परिवार वाहन चलाते हैं। इसमें ऑलमोस्ट ऑल पीपल और फैमिलीज ड्राइव ऑन व्हीकल। ठीक है, तो क्या है कि लगभग क्या है, सभी लोग जो होते हैं, सभी लोग या फिर परिवार, तो फैमिलीज, परिवार मीन्स फैमिली, सभी क्या रखते हैं अपना, वो ड्राइव करते हैं अपना ऑन अ व्हीकल। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ और नीड, तो वो किसके आधार पर वो यूज़ करते हैं, उनकी डिपेंड के अनुसार कि उनको कितनी ज़रूरत है, और उनकी नीड के अनुसार। ठीक है, वो कितने डिपेंड हैं उनके ऊपर और कितनी उनको आवश्यकता, उसके अकॉर्डिंग वो क्या चलाते हैं, अपने व्हीकल्स चलाते हैं। अ पर्सन मे हैव अ स्कूटर वाइल अदर मे हैव अ बाइसिकल। एक पर्सन हो सकता है कि एक पर्सन के पास स्कूटर हो और जबकि अन्य के पास क्या है, आपका साइकिल। ठीक है, एक पर्सन के पास में क्या हो, आपका स्कूटर, और दूसरे के पास में क्या हो, आपका साइकिल, और समवन मे हैव ऑन स्मॉल और बिग कार डिपेंडिंग अपॉन और यूजेस नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, तो उपयोगकर्ता के आधार पर, मतलब ये क्या है, छोटी, मतलब क्या बोलते हैं, एक छोटी मतलब स्मॉल या फिर बिग कार, ये डिपेंड करती है उनके क्या बोलते हैं, नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सिमिलरली,
इसी तरीके से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज। क्या है कि इसी तरीके से जो आपके जो डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर हैं उसी तरीके से ये क्या बोलते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये बेस्ड होते हैं ऑन देयर यूज़, उनके वो किस पे बेस्ड होते हैं, उनके यूज़ पर, उनके साइज़ पर और उनके परफॉर्मेंस पर। ठीक है, जैसे कि आपका दिखा रखा है कि आ स्मार्टफोन और टैबलेट दैट वी यूज़ आल्सो ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर मीन्स जो आपका जो स्मार्टफोन है, जो टैबलेट है, ये क्या है, हम ये एक तरीके से कंप्यूटर ही है, हम इसको कंप्यूटर के तौर पर ही इसको बोल सकते हैं कि एक आपका क्या है, ये कंप्यूटर है जो हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अब इसमें देखते हैं कि इसमें एक आपको एक्टिविटी दी गई है, एक गतिविधि दी गई है आपको। तो आइडेंटिफाई द टाइप of computers from the box given below that you may use for each of following task and write the serial number of the task in appropriate box। मीन्स क्या है कि आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो आपको बॉक्स नीचे दिए गए हैं। आप यहाँ से देखिए कि आपको यहाँ पे एक डेस्कटॉप दे रखा है, दूसरा आपका लैपटॉप है, स्मार्टफोन और टैबलेट। ठीक है, तो इसमें आपको पर्पस दे रखे हैं। तो इसमें क्या है कि क्रिएट अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश हम किस में यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका नंबर 1 किस पे आएगा आपका, हम डेस्कटॉप, ये जो आपका ये कंप्यूटर होता है, हम इसमें कर सकते हैं। तो किस में कर सकते हैं हम, ये नंबर 1 हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, और किस में कर सकते हो आप, पेंट में भी, आप इसमें भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं ये, आप लैपटॉप में भी कर सकते हो, इसमें भी पेंट हो जाता है। ठीक है, मोबाइल में भी हो जाता है पेंट, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, प्ले यूर फेवरेट गेम वाइल ट्रैवलिंग। तो भाई ट्रैवलिंग कर टाइम में आप अपना ये लैपटॉप और ये तो लेके नहीं जाओगे, क्या बोलते हैं आपका जो बड़ा जो जिसमें CPU होता है बहुत बड़ा, तो हम क्या लेके जाते हैं, स्मार्टफोन ले जाते हैं। तो नंबर 2 पे क्या कर देंगे हम, स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन भी लेके जाते हैं, टैबलेट भी लेके जा सकते हैं, लैपटॉप भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेट नहीं हो सकता। तो नंबर 2 इसमें आ गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, नंबर 3 क्या है आपका, क्लिक पिक्चर ड्यूरिंग अ वेकेशन और रिकॉर्ड अ वीडियो। अब किससे आप कर सकते हो, किससे क्लिक कर सकते हो आपको, तो वो हम स्मार्टफोन से कर सकते हैं। हम किससे कर सकते हैं, हम स्मार्टफोन। तो हमने इस पे लगा दिया नंबर 3। तो नंबर 3 आपका इसमें आ गया। ठीक है, तो इसमें और किस में आ सकता है, हम टैबलेट भी लेके जा सकते हैं, इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये इन दोनों में नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, ये सबसे स्मार्टफोन और टैबलेट आप लेके जा सकते हो फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सेट अ अलार्म। तो अलार्म किस में सेट कर सकते हो आप, अलार्म कर सकते हैं नंबर 4 पे क्या है, तो अलार्म किस पे सेट कर सकते हैं हम स्मार्टफोन में भी अलार्म सेट कर सकते हैं। तो नंबर 4 इसमें भी आ गया आपका, नंबर 4 इसके अंदर भी आ गया, और हम टैब में भी कर सकते हैं, और इन दोनों की पता नहीं, इनमें शायद नहीं कर सकते, इनमें ही अलार्म सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नंबर 5 क्या, सेंड अ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज। तो आप टेक्स्ट मैसेज किस में, शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज किसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, तो देखें किसके थ्रू कर सकते हैं, एक स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं, और आप किसके थ्रू कर सकते हैं, इसमें स्मार्टफोन दे रखा है, स्मार्टफोन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैसेज को टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या कर रहा है, टाइप एंड सेंड ईमेल। ईमेल को किसके द्वारा, सेंड एंड ईमेल। तो ईमेल किस में आप सेंड कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो, तो ईमेल आप कर सकते हो आप, एक तो स्मार्टफोन में भी ईमेल हो सकता है। नंबर टाइप कौन सा था, नंबर 7 था, ये नंबर 6 था। ठीक है, तो नंबर 6 क्या है आपका, एक तो आप इसमें जो कंप्यूटर है इसमें भी आप ईमेल डाल सकते हो। ठीक है, और आप इसमें भी लैपटॉप में भी ईमेल कर सकते हो, और किस में कर सकते हो आप, करने को तो टैब में भी कर सकते हो, टैब में भी मेल वगैरह चली जाती हैं, और इसमें भी आपकी मेल जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी हम मेल कर सकते हैं। पर जो मेन है वो आपका इसमें ज़्यादा, जो आपकी जो सबसे ज़्यादा जो मेन है वो ये और लैपटॉप, इनमें आपके मेल अच्छे तरीके से चली जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, व्यू अ फाइल स्टोर्ड इन योर डेस्कटॉप। तो ये किस में कर सकते हैं आप, नंबर 7। तो ये है आपका ये तो आपका इसी में हो सकता है, जो आपका जो जिसमें CPU बड़ा रहता है, जो कंप्यूटर रहता है, और लैपटॉप में कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है ये, वॉच अ मूवी।
ठीक है। वॉच अ मूवी विद योर फैमिली बाय कनेक्टिंग टू टीवी। अब टीवी से कनेक्ट करके आप मूवी देख सकते हो। तो किस में देख सकते हो आप? देख तो चारों में ही सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं, तो आप इसमें भी देख सकते हो, लैपटॉप में भी देख सकते हो कनेक्ट करके, ठीक है। इसमें ये भी टीवी से कनेक्ट करके इसमें भी देख सकते हो और आप इसमें भी देख सकते हैं। तो इन तीनों में आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है? काउंट विच बॉक्स हैज़ गॉट द मैक्सिमम नंबर। कौन सा बॉक्स है जो रखता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, एंड राइट द नेम ऑफ कंप्यूटर टाइप इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो क्या स्मार्टफोन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो क्या है कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है? तो इसमें क्या स्मार्टफोन, जो स्मार्टफोन है, द स्मार्टफोन टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो ये सबसे ज़्यादा यही किया गया है इसमें। अब मीन्स जो हमने जो ऊपर जो ये सारे फिल किए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि आप उसमें लगभग सारे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंट विच बॉक्स हैज़ गॉट मैक्सिमम, तो वो कह रहा है कि काउंट कीजिए कि कौन सा बॉक्स है जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एंट्रीज एंड राइट द नेम ऑफ कंप्यूटर टाइप इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो इसमें ये जो आपको नीचे दे रखा है, ये ऊपर जो दे रखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा काम किस में हुआ है? आपका स्मार्टफोन में हुआ है। स्मार्टफोन में हम काफ़ी सारे यूजेस हैं इसके। इन कंपैरिजन जो ये चारों में कंपैरिजन किया जाए तो स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद में क्या है आपका? डोगो's mom is working on the desktop while dad is working on the लैपटॉप। जो डोगोज की जो मोम है वो किस पे काम कर रही हैं? आपकी डेस्कटॉप पे कर रही हैं, और उसके जो फादर हैं, डैड हैं, वो किस पे काम कर रहे हैं? आपके लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डोगोज डैड बोथ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर कंप्यूटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। मतलब दोनों ही कंप्यूटर हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? तो क्या है उनके बीच में डिफरेंस? डैड, ओ डियर, यस बोथ आर कंप्यूटर्स बट दे आर डिफरेंट। दोनों ही कंप्यूटर हैं, लेकिन दोनों क्या है आपका? डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं ये? आर डेस्कटॉप इज कंप्यूटर विच इज प्लेस्ड और कैप्ट ऑन द टेबल डेस्कटॉप, हैंस इट इज नेम एज डेस्कटॉप। मीन्स जो डेस्कटॉप इस ऐसा कंप्यूटर है जो कि किस पे प्लेस्ड होता है? कि टेबल पे रखा रहता है या फिर डेस्क पे रख देते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप, ठीक है। इट कैन नॉट बी फ्रिक्वेंटली शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम फ्रिक्वेंटली, फटाफट से इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इट नीड्स एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इट कैन स्टोर लार्ज मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स, फाइल्स एक्सेट्रा। इसमें मतलब कंपैरिजन टू जो तीनों हैं आपके, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो डेस्क, ये बोलते हैं जो डेस्कटॉप, ये सबसे ज़्यादा किस में आप स्टोर कर सकते हो? वो कर सकते हो आप इसमें डेस्कटॉप में, ठीक है। इसके बाद में क्या है? अ लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है आपका? एक कंप्यूटर विच कैन बी कैरीड एंड प्लेस्ड ऑन आवर लैप। इट इज़ पोर्टेबल। ये क्या होता है आपका? पोर्टेबल होता है। दैट इज इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप सभी ने लैपटॉप देखा होगा, तो वो काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हैवी तो होता नहीं है, उसको इजीली उठाया जा सकता है और एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको लेके जाया जा सकता है। इट इज़ लाइटर इन वेट एंड स्मॉलर इन साइज। ये वेट में लाइट होता है और साइज़ में स्मॉल होता है, छोटा होता है कंपेयर टू डेस्कटॉप। इट हैज़ बैटरी विच कैन बी चार्ज, देयरफॉर इट कैन वर्क इवन विदाउट इलेक्ट्रिक कनेक्शन। मीन्स इसमें क्या होती है? जो आपके लैपटॉप होती है उसमें बैटरी होती है, तो उस बैटरी को जब, जैसे हम मोबाइल में बैटरी होती है, उसी तरीके लैपटॉप में भी बैटरी होती है।
इस जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं उसको बिना उसमें तो खैर इलेक्ट्रिसिटी के बिना यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से लैपटॉप में भी क्या होती है, आपकी बैटरी होती है, आप उसको चार्ज कर लीजिए और चार्ज करने के बाद में आपका वो 7-8 आवर्स वो चल जाती है ईज़िली। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेस्कटॉप में पड़ती है, उसमें तो शुरू से लेकर एंड तक पड़ती है, उसमें कोई भी किसी तरीके का नहीं रहता है। वी कैन डू एवरीथिंग ऑन अ लैपटॉप दैट वी डू ऑन डेस्कटॉप। हम वो सब कुछ लैपटॉप में कर सकते हैं जो हम डेस्कटॉप में करते हैं, मतलब लैपटॉप अच्छा है। एक्टिविटी, अब आपको इसमें एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द लैपटॉप। क्या है, ऑब्जर्व, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। Observe the laptop and tablet, write any two differences and the similarities if any between the two। मतलब हमें इनमें डिफरेंसेस बताने हैं दोनों में और सिमिलरिटीज़ भी बतानी है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, सबसे पहले हम लैपटॉप में बताते हैं और टैबलेट में डिफरेंस बताते हैं कि इनमें है क्या डिफरेंस। तो लैपटॉप क्या होता है, बिगर होता है साइज़ में और ये स्मॉलर होता है साइज़ में। मीन्स जो टैबलेट होता है वो छोटा सा होता है, जस्ट लाइक ए फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा लगा लीजिए आप, ठीक है। और लैपटॉप आपका और भी बड़ा होता है, तो ये साइज़ में बिगर इन साइज़ और जो टैबलेट होता है ये स्मॉल इन साइज़। उसके बाद में क्या है, इट हैज़ फिजिकल कीबोर्ड। इसका एक कीबोर्ड होता है, आपने देखा होगा जिसके पास में लैपटॉप होगा नीचे कीबोर्ड लगा रहता है। इट हैज़ नो फिजिकल कीबोर्ड, इसमें कीबोर्ड नहीं होता क्योंकि जस्ट लाइक अ फ़ोन, ये फ़ोन की तरह होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसी में ही कीबोर्ड सब कुछ उसी में एडजस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरिटीज़ क्या है, वो तो डिफरेंसेस थे, अब हैं सिमिलरिटीज़। तो बोथ आर पोर्टेबल दैट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब दोनों ही पोर्टेबल हैं, उनको मतलब आसानी से उनको उठाया जा सकता है, वेट नहीं है उनके अंदर, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनको लेके जाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या, डैड डू यू नो दैट द स्मार्टफोन वी यूज़ इज़ आल्सो कंप्यूटर। डैड डू यू नो, क्या आपको पता है दैट द स्मार्टफोन, वो जो स्मार्टफोन है जो वी यूज़ इज़ आल्सो अ कंप्यूटर। डोबो, ओ रियली, आई थॉट इट्स अ फ़ोन, मैं तो सोचा था कि ये सिर्फ फ़ोन है। फॉर वट पर्पस डू यू थिंक यू कैन यूज़ द स्मार्टफोन, राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड, इसे क्या है, वी कैन सेंड मैसेज। जो स्मार्टफोन है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, प्ले गेम्स एक्सेट्रा, हम ये सारा काम कर सकते हैं उससे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्टिविटी दी गई है आपकी, एक्टिविटी और क्या है, रोल टॉप। अब रोल टॉप होता क्या है, एन्जॉय द वीडियो। इसमें क्या है, आफ्टर वॉचिंग द मूवी डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स डू यू लाइक अबाउट द रोल टॉप। तो रोल टॉप क्या होता है, ये कि पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, क्या होता है कि पोर्टेबल कंप्यूटर। द रोल टॉप इज ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ पोर्टेबल कंप्यूटर, इट इज़ ईजी टू यूज़, ठीक है, यूज़ करने में ईजी होता है ये, ठीक है। उसके बाद में किसकी बात कर रहे हैं, डोबो मॉम एंड डैड आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन फॉर यू। डोबो कहता है कि मॉम और डैड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एज यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूजिंग द कंप्यूटर, ज्वाइन डोबो टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक्टिविटी दे रखे, इंटरव्यू योर मॉम एंड डैड, राइट योर फाइंडिंग इन स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब आप अपने मम्मी पापा का इंटरव्यू लीजिए, उनसे पता कीजिए कि जो भी कुछ ये क्वेश्चंस इसमें पुट किए गए हैं आप उनसे पूछिए और इसमें फिल कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं। तो मैंने इसमें सिंपल भर दिया है कि माई फादर इज़ वर्क इन MNC कंपनी। आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, जो भी आपके फादर करते हो, जस्ट लाइक ए एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद में क्या है, फॉर व्हाट पर्पस डू ही यूज़ हिज कंप्यूटर, किस पर्पस के लिए वो उस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो क्यों करते हैं। अब आपके फादर किस लिए यूज़ करते हैं, आप अपने फादर से पूछिएगा। तो मैंने इसमें एग्जांपल के लिए लिख दिया है, ही इज़ यूज़ हिज कंप्यूटर फॉर टू मेल एंड गिव प्रेजेंटेशन। वो मेल के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चंस, राइट डाउन ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ही यूज़। अब इतने सारे कंप्यूटर तो यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, एक ही कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, इतने महंगे आते हैं। तो माई फादर यूज़ लेनोवो
कंप्यूटर। आपके फादर कौन से यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए है, पर्सनली क्वेश्चन है। ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिया आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में छाप दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़े माइंड के वैसे क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, फॉर हाउ मैनी आवर्स डज ही यूज़ अ कंप्यूटर, तो कितने टाइम तक यूज़ करते हैं। अब जब ऑफिस में जाते हैं तो 10 से 12 आवर्स तो कम से कम लगते हैं, तो 10 आवर्स, वो 10 आवर्स तक क्या करते हैं, वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। वट प्रिकॉशंस डज ही टेक वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, तो वो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं जब वो मतलब उस पर काम कर रहे होते हैं। ही ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, वो हमेशा कंप्यूटर के सामने बिल्कुल सीधे बैठते हैं, स्ट्रेट अवस्था में। ये नहीं कि बिल्कुल झुक के बैठ जाए या फिर इस तरीके से नहीं, क्योंकि ही ऑलवेज यूज माउस विद द माउस पैड, वो हमेशा माउस यूज़ करते हैं माउस पैड के साथ में। ही डज नॉट ब्रिंग फूड एंड ड्रिंक नियर द कंप्यूटर। ठीक है, ये इस तरीके से वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब इसमें मदर के बारे में आ जाएगा। जस्ट आप ऐसे अपनी मदर से पूछ लीजिएगा कि मम्मा इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, मैंने बस ये एग्जाम्पल के तौर पे इनको फिल किया है। ठीक है, तो व्हाट डज योर मदर डू, प्रोफेशन क्या है, तो सी इज़ अ हाउस वाइफ। तो इस तरीके से अगर आपकी मदर कुछ काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है, तो आप वो भी फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फॉर वट पर्पस डज सी यूज़ हर कंप्यूटर, तो क्यों यूज़ करती हैं, क्या पर्पस है उनका उसको यूज़ करने का, तो सी यूज़ द कंप्यूटर फॉर लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज़ एक्सेट्रा। सी आल्सो वर्क ऑन कंप्यूटर। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हो, आप कुछ और भी फिल कर सकते हो अपनी मदर से पूछ कर। ठीक है, तो राइट डाउन ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सी यूज़, तो क्या है, सी यूज़ लिनोवो कंप्यूटर हो सकता है, आपकी मदर HCL या फिर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि फॉर हाउ मैनी आवर्स डज सी यूज़ कंप्यूटर, कितने टाइम तक वो यूज़ करती हैं। तो अब घर का काम भी करना होता है, आप अगर वर्किंग वूमेन तो काफ़ी टाइम करती होंगी, अगर वह घर पे है तो मे भी हो सकता है वो 3 से 4 तक वो करती हों, 4 आवर्स। ठीक है, तो व्हाट प्रिकॉशंस डज सी टेक वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो क्या सी ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, सी ऑलवेज माउस विद द माउस पैड, एंड सी डज नॉट ईट फूड एंड ड्रिंक नियर द कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सकता है कि आपकी टीचर को डिफरेंट लिखवाएं, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग थिंकिंग होती है। ठीक है, हेलो बच्चों, तो मैंने ये आपकी वीडियो जो सेकंड वीडियो थी, इसका जो पार्ट 2 है वो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, जो भी आपकी 3rd क्लास से जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उन सभी को चेक कर लीजिएगा। और साथ में मुझे बता दीजिएगा कि आपको कितनी समझ में आई है, कमेंट में मुझे सारा कुछ बता दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।